चलो, हाँ इधर देखो। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का प्रोसेस कल क्या कर चुके हो? कल ये क्या बोल दी हैं? हाँ ठीक है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का प्रोसेस अपना क्या हो चुका है, खत्म। डिफरेंस वगैरह सब क्या कर चुके हो, पढ़ चुके हो, ठीक है ना। ऑस्मोटिक, अगला टॉपिक अपना क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर का, ठीक है ना। तो पहले तो जो हेडिंग डला हुआ है इसका मतलब पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर आगे की कहानी समझते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर अगर बोल रहा है तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस चल रहा है, ऑस्मोसिस वाला। और उस प्रोसेस के दौरान जो भी प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा उसी को क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस प्रेशर। लेकिन बात ये है कि अपने को ये जानना है कि प्रेशर एक्चुअली में लग कहाँ रहा और किसके द्वारा लग रहा है। लेकिन इसका मतलब अभी ये सिर्फ समझने वाला बात है, बाकी वो परिभाषा ना हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर की, ठीक है ना। परिभाषा जो बनाई जाती है ऑस्मोटिक प्रेशर की, वो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते कैसे हैं उसके बेस पे बनाया जाता है, ठीक है ना। बट एक्चुअल में है क्या ये चीज़, उसको समझते हैं। तो पहले तो ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब, ऑस्मोटिक मतलब क्या है, कौन सा प्रोसेस चल रहा है, ऑस्मोसिस प्रोसेस चल रहा है ना। यानी कि परासरण की प्रक्रिया, कोई ऐसी मतलब प्रोसेस घटना जिसमें कौन सी वाली प्रोसेस यानी घटना कौन सी घटित हो रही है, ऑस्मोसिस का। तो उसके, इस प्रोसेस के दौरान जो भी प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के प्रोसेस में होता क्या है, परासरण की प्रक्रिया में क्या होता है, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल होते हैं, जो विलायक के कण होते हैं, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू यानी अर्धपारगम झिल्ली के क्या होते हैं, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर क्या होते हैं, मूव करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो अपने आप तो ट्रांसफर होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो काम कर रहा होगा वो। भाई कोई भी पार्टिकल अपने आप मूव नहीं कर सकता, न्यूटन का नियम याद है, न्यूटन का जड़त्व का, इनर्शिया का। अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो ये सिर्फ वहाँ कि नहीं, ये कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप मोशन कर ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो उसको मोशन करने के लिए कोई ना कोई उस पर एक्सटर्नल फैक्टर, कोई ना कोई बाह्य कारक उसमें काम कर रहा होता है। तो सीधी सी बात है, अगर ऑस्मोसिस प्रोसेस में मैंने तो कुछ अपने से अलग किया, अपने आप होने वाली प्रक्रिया है ना, तो इसमें जो अपने आप प्रक्रिया हो रही है तो कुछ ना कुछ तो एक्सटर्नल फैक्टर वहाँ पे क्या है, वर्क कर रहा है। कोई ना कोई ऐसी शक्ति, दैविक शक्ति है जो वहाँ पे हमको दिख नहीं रही है और वो जो है वो काम कर रही है, ठीक है ना। तो वो दैविक शक्ति यही है, प्रेशर। क्लियर। तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को, प्रक्रिया को करने के लिए जो प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है वहाँ पे, बस ये है कि हमारे द्वारा नहीं हो रहा है, वो आपने ऐसा कंडीशन ही वहाँ पे बना दिया। जैसे हमने क्या बना दिया, ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या किया था हमने, एक तरफ हमने क्या किया था, प्योर सॉल्वेंट ले लिया था। क्या किया था, प्योर सॉल्वेंट ले लिया था। इधर साइड मान लो कोई प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है ना। अब बीच में आपने क्या लगा दिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब ट्रांसफर होने के लिए आपने इसमें क्या कर दिया, एक बीच में मेम्ब्रेन लगा दिया। वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, जो अपने में से केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल को जा सकता है। इधर हमने क्या तैयार कर लिया था, सॉल्यूशन। इधर क्या बनाया था, विलियन। तो इधर का सॉल्यूशन जो है वो हाई कंसंट्रेटेड में है और इधर का लो। बट ये किसके पार्टिकल को जाने देगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल को। तो कौन सा वाला सॉल्वेंट का पार्टिकल, मतलब इधर से उधर जाएगा कि ये देखो कुछ पार्टिकल इधर भी पानी, जैसे इधर पानी ज़्यादा है, इधर पानी और नमक का मान लो हमने क्या कर दिया, विलियन तैयार कर लिया। इधर सॉल्यूशन की सांद्रता, विलियन की सांद्रता जो है वो ज़्यादा है क्योंकि इसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है। और इधर का जो विलियन है, मान लो चलो थोड़ा बहुत मात्रा में डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लेता हूँ यहाँ पे। ऐसा सॉल्यूशन ले लेता हूँ क्योंकि ये किसके लिए है, जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है वो किसके लिए होता है, सॉल्यूशन के लिए। तो अपन यहाँ पे सॉल्यूशन ले लेते हैं कैसा, तनु विलियन ले लेते हैं। ये याद होगा ना कि तनु विलियन आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। तो अपन ने क्या कर लिया, मान लो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये पानी के पार्टिकल ज़्यादा है, ठीक है ना। विलायक कौन है यहाँ पे, सॉल्वेंट कौन है, पानी। तो पानी का कंसंट्रेशन इधर ज़्यादा है कि उस वाले सॉल्यूशन में, इधर वाले में ना। सॉल्यूट को तो वो वैसे भी जाने नहीं देगा, नमक वमक के पार्टिकल को तो उधर इधर भेजेगा नहीं। तो किसको जाने देगा, वो सॉल्वेंट के पार्टिकल को। अब सॉल्वेंट का पार्टिकल मतलब कंसंट्रेशन किधर ज़्यादा है, इस वाले साइड में, पानी यानी विलायक का, तो वो इधर से उधर क्या होने लगता है, ट्रांसफर। तो एक्चुअली में वो जो कंसंट्रेशन यानी सांद्रता का जो डिफरेंस बना दिए हो ना, उसी की वजह से यहाँ पे प्रेशर अपने आप काम करने लग गया। जो कंसंट्रेशन यानी सांद्रता का जो डिफरेंस हमने तैयार बना दिया है दोनों साइड, उसी डिफरेंस की वजह से इसमें ये प्रेशर क्या हो गया है, अप्लाई हो गया। अब ये तो क्लियर, अब ये तो पता ही होगा कि मोशन ऑब्जेक्ट जो होता है वो किधर से किधर साइड मोशन होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो सीधी सी बात है, अगर इधर से उधर जा रहा है तो इधर साइड का प्रेशर जो होगा वो कैसा होगा, हाई होगा। अब उधर साइड से इधर की ओर लगने वाला प्रेशर लो होगा। तो इधर साइड वाला लो प्रेशर में है, निम्न दाब में है, और इधर वाला हाई प्रेशर में है। अब प्रेशर लग कहाँ रहा, यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में,
भाई जो लिक्विड के पार्टिकल, जो ये सॉल्वेंट के पार्टिकल जो इधर से उधर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ये इससे टक्कर मार मार के जा रहे हैं आगे, इससे टकरा रहे हैं ना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, ठीक है ना। तो ये यही जो टक्कर लग रहा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में, ये जो टक्कर लग रहा है इसके सरफेस पर, यही तो प्रेशर है। और नेट प्रेशर यानी जो रिजल्टेंट प्रेशर है वो किधर साइड है, इधर से उधर साइड है, जिधर साइड मूव हो रहा है। तो इधर साइड हाई प्रेशर है, उधर साइड लो प्रेशर, तो हाई से लो की ओर क्या होने लगते हैं, ट्रांसफर होने लगते हैं। समझ गए? तो क्लियर हुआ इस दैविक शक्ति के बारे में, कोई डाउट? ठीक है ना। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस की प्रक्रिया में जो प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है उसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस प्रेशर, लेकिन इसकी ये डेफिनेशन नहीं लिखी जाती, ये समझने वाला है, ठीक है ना। अभी ये क्लियर रखो कि प्रेशर जो है वो कहाँ लग रहा है, किसमें लग रहा है, किसके द्वारा लग रहा है, ठीक है ना। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस की प्रक्रिया में जब सॉल्वेंट जो होता है वो इधर साइड सॉल्यूशन जो आपका लो कंसनट्रेटेड से हाई कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर जब क्या होता है, जा रहा होता है, रुक जाएगा पहले, हमारा बस चले तो हम बुलेट बैन करवा देंगे। अपने काने में एक ठेप्पी लगा ले और ओकर साइलेंसर की आवाज जब है तो उनके काने तक मत जाए, सारे सुनत रहे अपन आराम से बैठ के, ऐसा सिस्टम बना दे चाहिए। देखो तो का आवाज सुने के बहुत ज्यादा पसंद है, तो तोरे लाने एक बुफर बनाए देते है ना, ओकर तगली आवाज तोरे काने में नहीं, अरे जहाँ जहाँ जाते हैं तो पूरे मोहल्ला का अपन आवाज चलो चलो इधर आ जाते हैं, अब हो गया, ठीक है। तो समझ गए ना इसमें। तो यानी जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल द्वारा ऑस्मोसिस प्रोसेस की प्रक्रिया में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर जो प्रेशर लग रहा होता है वही उसका क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस, प्रेशर प्रोसेस बोल दिया। समझ गए? परासरण दाब क्लियर हुआ कि कहाँ लग रहा है, कौन लगा रहा है और किस पर लगा रहा है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया में जब ऑस्मोसिस का प्रोसेस चल रहा होता है, परासरण की प्रक्रिया में सॉल्वेंट के पार्टिकल द्वारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है आपका अर्धपारगम्य झिल्ली जो है उस पर लगाए गए जो प्रेशर होता है वही क्या कहलाता है, उसका ऑस्मोसिस प्रेशर, परासरण दाब, ठीक है। किताब में ये वाली भी परिभाषा नहीं मिलेगी, पर यही इसको कहते हैं। अब वो किताब में बताया ना कि निकालते कैसे हैं प्रेशर, उसके हिसाब से बनाए। तो पहले बताओ ये क्लियर हुआ ऑस्मोसिस प्रोसेस किसको मतलब, अरे बार बार प्रोसेस बोल दे रहे हैं, प्रेशर। चलो ठीक है, तो बताओ क्या लिखें, बोलो, समझ गए ना, तो बताओ ना क्या लिखूं। ऑस्मोसिस प्रोसेस बोलना है, ऑस्मोसिस प्रोसेस में जब यह है ना हो तो का जो ये सबसे ज़्यादा जरूरी तो यही है, ऑस्मोसिस प्रोसेस में, ऑस्मोसिस प्रोसेस यानी परासरण की प्रक्रिया में। हाँ बोलो आगे क्या लिखें ऑस्मोसिस प्रोसेस में, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास होने वाली सॉल्वेंट यानी कि विलायक के कणों द्वारा, हाँ, लगाया गया प्रेशर, अच्छा, कणों द्वारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर लगाया गया प्रेशर, तो लगाए गए बोलो ना फिर, लगाए गए प्रेशर को ऑस्मोसिस प्रेशर कहते हैं, वही ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। कौन वाला है, कहाँ है, पास होने, अच्छा ये कूलिंग है, वाला लिखवा दिए ना, चल हो गया कोई बात नहीं। ऑस्मोसिस प्रोसेस की प्रक्रिया में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास होने वाले सॉल्वेंट के कण द्वारा या पार्टिकल द्वारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर लगाया गया जो प्रेशर होता है वही क्या कहलाता है, उसका सॉल्यूशन का बोल सकते हो ऑस्मोसिस प्रेशर, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत आ गई समझ में कहानी, ठीक है निपटाओ। चलो तो ऑस्मोसिस प्रोसेस का क्लियर, ठीक है ना, जो ऑस्मोसिस प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब जो होता है वो कहाँ लगता है और किसके द्वारा लगता है, ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। लेकिन अब बात ये आती है कि मान लो इसको मुझे क्या करना है, फाइंड करना है, निकालना है कि कितना ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो लग रहा है, परासरण दाब, ठीक है ना।
तो थोड़ा सा बताओ कि कैसे निकालोगे, अगर मान लो निकालना चाहें हम इसका कि इसमें इधर सॉल्वेंट जो है वो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में कितना प्रेशर लगा रहा है ऑस्मोसिस प्रोसेस की प्रक्रिया में, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका क्या तरीका है निकालने का? प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ, कैसा प्रैक्टिकल करोगे जिससे तुम्हें इसका प्रेशर पता चल जाए कि इधर कितना प्रेशर ये लगा रहा है। तो तुमको कैसे पता चलेगा कि कितने वाला कितना प्रेशर अपने को लगाना है, ताकि हमको ये पता चल जाए कि इधर भी उतना ही प्रेशर लग रहा है, ये कैसे पता चलेगा? बोलो बोलो जल्दी बोलो, बता तो सही रहे हो कि अपोजिट डायरेक्शन में अपन प्रेशर लगा के उससे पता करेंगे, लेकिन कब तक प्रेशर लगाओगे, कैसे पता करोगे कि इधर से कितना प्रेशर लग रहा है? इधर का सॉल्वेंट इधर ना आने पाए। अच्छा ये बताओ, अब ये तो क्लियर हो गया कि प्रेशर में डिफरेंस की वजह से इनका मोशन हो रहा है। भाई कंसंट्रेशन में तुम डिफरेंस जो बना के रखे हो उसकी वजह से इनडायरेक्टली प्रेशर में भी डिफरेंस बन गया है, दोनों साइड में दाब में भी अंतर बन गया है। इधर साइड वाला हाई प्रेशर, अगर ये उधर से उधर मोशन मूव कर रहा है, इसका मतलब इधर साइड का प्रेशर जो है वो ज़्यादा है और उधर साइड का प्रेशर क्या है, कम है। प्रेशर दोनों साइड से लग रहा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में प्रेशर दोनों साइड से लग रहा है, दाब इधर से भी लग रहा है क्योंकि इधर भी सॉल्यूशन है, इधर भी सॉल्यूशन है, तो प्रेशर इधर भी लग रहा है और इधर भी लग रहा है, ठीक है ना। बट मोशन जो सॉल्वेंट का हो रहा है वो इधर से इधर साइड हो रहा है, मतलब सॉल्वेंट के पार्टिकल द्वारा प्रेशर जो है वो हाई इधर साइड है और उधर सॉल्वेंट के पार्टिकल का लो प्रेशर है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? सॉल्वेंट यानी विलायक जो है, विलायक के कण जो है वो इधर साइड से इधर आ रहा है, इसका मतलब सॉल्वेंट के पार्टिकल का जो प्रेशर है वो इधर साइड से सेमी परमेबल में लगाया गया प्रेशर जो है ज़्यादा है इधर साइड से सेमी परमेबल में लगाए गए प्रेशर से, तभी तो इधर के पार्टिकल उधर जा रहे हैं। समझ में आया? तो ये कब तक, अच्छा ये बताओ ये प्रोसेस कब तक चलेगी? क्या क्या बोले? हाँ, एक तरीके से कंसंट्रेशन तुम बराबर, वो क्या बोला जाता है कि जब तक दोनों साइड का कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए, सांद्रता बराबर ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस क्या है, चलती रहेगी। जैसे ही कंसंट्रेशन दोनों का यानी दोनों साइड सांद्रता बराबर हो जाएगी तो प्रोसेस रुक जाएगा। तो एक्चुअली में जैसे ही कंसंट्रेशन बराबर हो जाता है तो दोनों साइड का प्रेशर बराबर हो जाता है, तो वो प्रेशर दोनों साइड के बराबर होने से प्रोसेस क्या हो जाती है, रुक जाती है। इतना क्लियर ना? तो जब ये प्रोसेस हो रहा हो तो मैं अगर अपोजिट डायरेक्शन में अलग से प्रेशर लगाऊं और वो प्रेशर लगा के मैं इस प्रोसेस को क्या कर दूं, रोक दूं, तो इसका मतलब ये है कि दोनों साइड से प्रेशर बराबर लग रहा है तभी रुक गया। जितना मैं इधर प्रेशर लगा रहा हूँ उतना ही इधर साइड से सॉल्वेंट भी प्रेशर लगा रहा है। तो अगर वो प्रोसेस रुक गया है, इधर से उधर जाना पार्टिकल का बंद हो गया है, तो इसका मतलब इधर जो हम प्रेशर लगा रहे हैं और इधर से जो सॉल्वेंट प्रेशर लगा रहा है दोनों क्या हो चुका है, इक्वल हो गया, तभी प्रोसेस रुक गया। तो वही जो आप प्रेशर लगा रहे हो ना अलग से, उसी से अपने को पता चल जाएगा कि इसका प्रेशर कितना लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि हम इसका तो पता नहीं कर सकते, इधर साइड से हम तो नहीं पता कर सकते भाई वो सॉल्यूशन अंदर कितना प्रेशर लगा रहा है, वो ऐसे अपन देख के थोड़ी बता सकते हैं। तो उसको बताने का, निकालने का तरीका क्या ढूंढा गया, तो क्या बोला जाता है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस की जो प्रक्रिया होती है, ये जो प्रोसेस चल रहा होता है, ये कब तक चलता है, जब तक वो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आ जाता, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था का मतलब क्या हुआ, दोनों साइड का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, है ना, दोनों साइड का कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता क्या हो जाए, इक्वल, तब तक होता रहेगा। और जैसे ही दोनों साइड का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा तो ऑस्मोसिस प्रोसेस की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, ये रुक जाएगी, बंद हो जाएगी। तो एक्चुअली में इनडायरेक्टली हुआ क्या है इसमें, तो जैसे ही कंसंट्रेशन दोनों साइड का इक्वल हुआ है वैसे ही दोनों साइड, जैसे ये मान लो 1 और 2, वैसे ही दोनों साइड का प्रेशर इक्वल हो गया, क्योंकि अब प्रेशर में जब डिफरेंस नहीं रहेगा तो कोई मूव ही नहीं कर पाएगा। तो यही 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 कॉन्सेप्ट पकड़ लिया गया है क्या, प्रेशर को निकालने का,
कि जब ऑस्मोसिस प्रोसेस की प्रक्रिया चल रही हो तो जिधर से सॉल्वेंट जा रहा है, जिधर साइड जा रहा है, जैसे इधर इधर सॉल्यूशन साइड आ रहा है, तो मैं इस प्रोसेस को क्या करता हूँ, रोकने के लिए इधर साइड से प्रेशर लगाता हूँ। और जहां पे ये प्रोसेस रुक जाएगा, मतलब मेरे द्वारा लगाया गया प्रेशर और इधर साइड से लगने वाला प्रेशर क्या हो गया है, इक्वल, तभी तो वो नहीं आ पा रहा है। अगर मान लो मेरे द्वारा लगाया गया इधर का प्रेशर कम है और इधर का ज़्यादा है, तो जब तक उधर साइड लगने वाला प्रेशर कम रहेगा ये उधर जाता रहेगा, तो मैं इसको और प्रेशर क्या कर रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ। और जैसे ये क्या हो जाएगा, इधर साइड का दोनों साइड का मतलब ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, तो हमको समझ में आ जाएगा कि हाँ जितना प्रेशर यहाँ पे अपन को शो करेगा, जो प्रेशर जब लगा रहे होते तो वहीं पे प्रेशर नापने वाले एक यंत्र भी लगाते हैं, तो जो प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो तो वो उसी उपकरण में, यंत्र में प्रेशर दिखाएगा कि कितना लगा रहे हो। तो जहाँ पे ये प्रोसेस रुक जाएगा वही प्रेशर आप उसका मेजर कर लोगे, जो बताएगा मतलब वही उतना ही प्रेशर लग रहा है। समझ में आया, क्लियर हुआ, ये कुछ कन्फ्यूजन है, ठीक है ना। यानी इसका प्रेशर को नापने का क्या तरीका अपनाया गया है कि इधर साइड क्या कर दो, जो सॉल्यूशन है इधर साइड क्या करो, अपन प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, और इधर ही साइड पे क्या लगा हुआ है, एक प्रेशर नापने वाला उपकरण लगा हुआ है, बैरोमीटर जैसे जिसको बोलते हो आप, ठीक है ना, वो ये प्रेशर अप्लाई करोगे, तो इधर साइड से जब प्रेशर अप्लाई करोगे तो अब देखो इसका क्या होगा, ये जो है उस सॉल्यूशन में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। अब इससे होगा क्या, जब ये इस सॉल्यूशन में इधर साइड जाके ट्रांसफर होगा, बीच में परमेबल मेम्ब्रेन लगा दो ये, तो अपन क्या कर रहे हैं, इस पे इधर साइड प्रेशर लगा रहे हैं बाहर से, ठीक है। ये क्या होता है, जब ये उधर साइड जाएगा तो इसका लेवल क्या होगा, घटेगा, इसका लेवल क्या होगा, घटेगा, क्योंकि कम हो रहा है ना। अब इधर साइड का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, इसको प्रेशर अप्लाई करेंगे इधर से, वो जब बराबर उधर साइड जब जा रहा होता है तो इसका ये इसके पार्टिकल उधर जा रहे होते हैं, तो इसका लेवल क्या होगा, घटता जाएगा, ठीक है ना, और उधर का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक। अब जैसे ऑस्मोसिस प्रोसेस की प्रक्रिया होगी, अब अपने को ये पता करना है कि इसमें कितना प्रेशर अप्लाई हुआ है, तो क्या करो, इधर प्रेशर लगाओ, जब इधर प्रेशर लगाओगे तो ये वापस इधर के पार्टिकल क्या है, वापस जाएंगे, और जैसे ये लेवल क्या हो जाए, बराबर हो जाए, क्या हो जाए, बराबर, मतलब वो प्रोसेस रुक गया ना अभी, इसके जैसे इधर साइड कैसे पता करोगे कि प्रोसेस रुका है कि नहीं रुका है, तो लेवल अपना वापस पुराना लेवल वापस पा जाए, वो इधर का मतलब वो पूरा इधर साइड आ चुका है, तो इधर से उधर जाने में कितना प्रेशर अप्लाई हुआ था, तो इसको वापस अपने पुराने लेवल में ला दो, इधर साइड का प्रेशर लगा के, तो जितना प्रेशर इधर तुमको शो होगा वही इधर से लगाया गया प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। आया समझ में। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन बताई जाती है परासरण दाब का, वो इसी के बेस पे बताया जाता है कि निकालते कैसे। तो उसमें क्या बोला जाता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस की प्रक्रिया को रोकने के लिए, क्या ऑस्मोटिक प्रोसेस की जो प्रक्रिया है, यानी कि परासरण की जो प्रोसेस चल रही है, प्रक्रिया है, उसको रोकने के लिए हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर जो प्रेशर लगाया जाता है, या जितने प्रेशर पर ये परासरण की प्रक्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है, वही क्या कहलाता है, सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ गए, कोई डाउट। बाकी रियल प्रेशर यही है, इधर साइड से जो लगा रहा हूँ, नेट प्रेशर सॉल्वेंट जो है वो अपने हाई कंसंट्रेशन से उधर लो कंसंट्रेशन में जा रहे हैं, तो इधर साइड का प्रेशर ज़्यादा है, उधर का क्या है, कम है, तो नेट प्रेशर इधर से उधर साइड लग रहा है, तो ये कहाँ से होके जा रहे हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होके जा रहे हैं, तो ये जो है वो किस पर प्रेशर लगाएंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर। तो जो रियल डेफिनेशन है वो यही है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस में सॉल्वेंट के पार्टिकल द्वारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में जो प्रेशर लग रहा होता है वही क्या कहलाता है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है। लेकिन इस वाले डेफिनेशन से अपन क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल नहीं सकते। तो जो दूसरा डेफिनेशन बनाया गया है वो निकालते कैसे, उसके बेस पे बना दिया है। तो निकालते कैसे क्या करते हैं भाई, दोनों साइड का अगर मैं प्रेशर बराबर कर दूं, जब तक प्रेशर में डिफरेंस रहेगा तब तक मूवमेंट होगा, दाब में जब तक अंतर रहेगा तब तक ये अपने हाई कंसंट्रेशन यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाता रहेगा। लेकिन अगर मैं इधर इधर हाई है उधर लो है, और अगर मैं इधर का प्रेशर बढ़ा के इसके बराबर कर दूं तो ये नहीं आएगा उधर, मतलब जितना प्रेशर इधर लग रहा है उतना ही इधर लग रहा है, तो इधर लगने वाला तो मैं नहीं पता कर सकता, लेकिन मैं इधर से अपने द्वारा जो मैं प्रेशर इधर लगा रहा हूँ वो पता कर सकता हूँ। तो वो उसी प्रेशर से इसके प्रेशर को निकाला जा सकता है, जितने प्रेशर जब तुम इधर प्रेशर लगा रहे हो तो जितना प्रेशर तुम इधर लगाए हो, जितने प्रेशर पर ये आना बंद कर दे, इधर से उधर जाना क्या कर दे, बंद कर दे, अपने पुराने लेवल में वापस आ जाए। समझ गए, तो इसका मतलब यह है कि आपने इधर का प्रेशर इसके बराबर कर दिया, तभी तो वो नहीं आ पा रहा उधर। तो यानी कि हमने जो प्रेशर लगाया है ऑस्मोटिक प्रोसेस की प्रक्रिया को रोकने के लिए, वही प्रेशर जो है वो इस सॉल्यूशन में यानी प्रोसेस में जो प्रेशर लग रहा होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर आता है।
इसलिए दूसरा डेफिनेशन क्या बनाया गया कि ऑस्मोटिक प्रोसेस की प्रक्रिया को रोकने के लिए हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर बाहर से लगाया गया जो प्रेशर होता है वही क्या कहलाता है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बना। क्लियर है हवेली में? चलो क्लियर ना, ऑस्मोटिक प्रेशर किसको बोलते हैं? ठीक है, कोई डाउट? ठीक, ऑस्मोटिक प्रोसेस की प्रक्रिया को रोकने के लिए हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर लगाया गया प्रेशर जो होता है वही क्या कहलाता है? सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितने पे इधर साइड जितना प्रेशर लगा रहे हो, जितने प्रेशर पे ये रुक जाएगा, मतलब कि इधर साइड से लगाया गया प्रेशर और इधर साइड का लगाया गया प्रेशर क्या हो गया है? इक्वल। तो जितना अपना इधर प्रेशर शो करेगा वो इधर की ओर लगने वाले प्रेशर के बराबर ही आ रहा है। तो अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पराशरण दाब कितना है। ठीक है, क्लियर? चलो भाई, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को एक तो तरीका ये हो गया, अब कुछ प्रैक्टिकल वगैरह किए गए थे इसको पता करने के। तो देखो क्या प्रैक्टिकल किया गया था और क्या तरीका अपनाया गया था इसको ऑस्मोटिक प्रेशर को निकालने के लिए। तो जैसे मान लो ये क्या रखा हुआ है, ये कंटेनर है, ठीक है ना, और इसमें मान लो क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। क्या भरा है? पानी। पानी, पानी। चलो देखो, अभी इसमें क्या किया गया है, एक नली ली गई है ऐसे, ये चलो इधर देखो, इसमें क्या है, ये इसमें ये जो नली आपको दिख रही है इसमें एक्चुअली में पोटेशियम पर मैग्नेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है ना, इसमें पोटेशियम पर मैग्नेट है या किसी भी हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का भर दो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, ये मान लो किसी भी हाई कंसंट्रेटेड का इसमें क्या भरा हुआ है, सॉल्यूशन भरा हुआ है। इसका ये जो आपको दिख रहा है, ये जो फनल दिख रहा है, मतलब जो द्वार है, इसमें आपको क्या कर देना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसको क्या करना है अपने को, इसको ऐसे, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है ना, पोटेशियम परमैंगनेट का, और इसके फनल में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है। और ये क्या भरा हुआ है, इस वाले में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। पानी तो समझ नहीं आ रहा, सब लिक्विड सेम सेम हो गया। चलो तो अब ये बताओ, जैसे मैं इसको पानी में क्या करूंगा, ऐसे उल्टा डुबोऊंगा, तो इसमें बताओ क्या होगा, इसमें कोई घटना घटित होगी क्या? बताओ। ये पूरा नहीं भरा हुआ है मान लो, ठीक है ना, ये कहाँ तक भरा हुआ है, यहाँ तक भरा हुआ है। चलो बताओ क्या घटना घटित होगी इसमें। ये हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है इसके अंदर, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन बना के रखा हुआ विलियन, और इसमें बाहर ये जो आपका कंटेनर जो दिख रहा है उसमें केवल पानी भरा हुआ है। तब मैं इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को, इस नली को क्या करके उल्टा करके इसके अंदर क्या कर दिया हूँ, रख दिया हूँ। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है। तो अब बताओ इसमें कोई कौन सी घटना घटित होगी, क्या होगा इसमें? ये बाहर आ जाएगा ना, पक्का? हाँ, इसमें पानी अंदर जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में है और बाहर वाला लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, पर जो पानी है वो बाहर हाई कंसंट्रेशन में है, और इसके अंदर जो सॉल्यूशन आप पानी और पोटेशियम परमैंगनेट का जो सॉल्यूशन तैयार किया, तो यहाँ पानी की मात्रा कम है अंदर वाले में, तो यहाँ लो कंसंट्रेशन में है पानी। तो पानी के, अब देखो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल को तो बाहर आने नहीं देगा क्योंकि वो सॉल्यूट है, मिले, ये केवल किसको जाने देता है, सॉल्वेंट के पार्टिकल को। तो यानी कि पानी के पार्टिकल को इससे बाहर या बाहर से अंदर ले जा सकता है, पर ये इसके पानी के पार्टिकल को बाहर नहीं आने देगा क्योंकि इधर पानी लो कंसंट्रेशन में है, अब बाहर साइड का पानी जो है वो हाई कंसंट्रेशन में है। तो यानी बाहर साइड का जो पानी है वो क्या होगा इसमें, ये तो बाहर साइड का पानी जो है वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या है, जाने लग जाएगा। ठीक है ना, अब जैसे इसके अंदर ये पानी जाएगा, पानी के पार्टिकल जैसे ही अंदर जाने लग जाएंगे, तो इसका लेवल क्या होगा, ऊपर उठने लगेगा। कब तक लेवल ऊपर उठेगा, जब तक दोनों साइड का कंसंट्रेशन इक्वल न हो जाए। तो यहाँ पे कितना प्रेशर ऑस्मोटिक प्रोसेस का की प्रक्रिया में, इसमें ये जो सॉल्यूशन है मतलब बाहर साइड वाला, वो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में कितना प्रेशर लगाया है, इसको कैसे निकालोगे। यहाँ पे अलग से मैं कोई भी वो नहीं लगा रहा हूँ, मतलब इसमें तुम कुछ भी प्रेशर वगैरह कहाँ पे वो, इसमें वो नहीं कर रहे हैं अपन, इसमें तुम प्रेशर नहीं अप्लाई कर पाओगे। लास्ट लास्ट हम थोड़ी तोड़ा बोला, हाँ तोड़ देगी, कैसे लाओगे, अब वो वापस नहीं आ सकता, जहाँ चला गया वो जा चुका है वहाँ तक। आएगा कि नहीं आएगा, क्या कुछ नहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा भाई, वो प्रोसेस जो है वो अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में जा चुका है, अब वो अपनी उस अवस्था को क्या कर लिया, बना चुका है। तो अब बताओ इसमें कैसे निकालोगे कि कितना प्रेशर इसमें लग रहा है। अच्छा ये बताओ, फेंक देते, चलो देखो इधर, ये जो मान लो इधर से ये जो लिक्विड जा रहा है, पानी जो जा रहा है,
तो जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ रहा है ना, वैसे उसका नीचे की ओर वेट भी बढ़ रहा है। वेट 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 नीचे की ओर लग रहा है। जैसे जैसे इधर से इसका क्या होता जाएगा, अमाउंट इधर पानी का अमाउंट इसमें जैसे जैसे जाता जाएगा, तो इस पे नीचे की ओर लगने वाला वेट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, जिसकी वजह से अब देखो इधर साइड का प्रेशर, ये जो वेट ऊपर से नीचे की ओर जो वेट बढ़ रहा है, उसके कारण जो प्रेशर लग रहा है, ये इतनी हाइट में जो आ गया है, इसके कारण जो प्रेशर लग रहा है इधर का, वो इधर साइड से लगाए गए प्रेशर के क्या हो गया, बराबर हो जाएगा। तब जाके ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। भाई देखो, ये ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर तब तक जाएगा जब तक कि इस पे नीचे की ओर लगने वाला प्रेशर जो है वो इधर से ऊपर की ओर लगने वाले प्रेशर के बराबर नहीं हो जाएगा। कुछ समझ में आया क्या बोलूँ? भाई नीचे की ओर लगने वाला प्रेशर इधर से ऊपर की ओर लगने वाले प्रेशर के जब तक बराबर नहीं हो जाएगा, तब तक ये क्या होता जाएगा, अभी नीचे से ऊपर की ओर लगने वाला प्रेशर ज्यादा है, अब ऊपर से नीचे की ओर लगने वाला प्रेशर क्या है, कम है, इसलिए ये ऊपर जा रहा है। अब फिर थोड़ी देर बाद ऊपर जाते जाते थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जैसे जैसे पानी इसमें जाता जा रहा है, तो फिर उसका वेट भी तो नीचे की ओर बढ़ेगा। वेट नीचे की ओर क्या होगा, लगेगा, नीचे बढ़ेगा उसमें वेट, तो उसके कारण प्रेशर भी क्या होगा, नीचे की ओर बढ़ेगा। तो जैसे जैसे अमाउंट जाता जाएगा इसके अंदर, उस प्रेशर के कारण इधर साइड से जो प्रेशर लग रहा है, तो जैसे जैसे इसके अंदर अमाउंट जाता जाएगा, इसका वैसे वैसे नीचे की ओर लगने वाला प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इसके वेट के कारण जो प्रेशर लग रहा है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और वो बढ़ते 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 जैसे ही नीचे की ओर लगने वाले प्रेशर के क्या हो गया, बराबर हो गया, वहीं पे ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो कुल मिला के तुमको ये बताना है कि इतनी हाइट तक में कितना प्रेशर लग रहा है, ये निकाल लो तुम, क्योंकि इतने 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 हाइट वाले के प्रेशर में ये प्रोसेस क्या हो गया, रुक गया। तो इतने हाइट का जो प्रेशर लग रहा होगा, वही नीचे की ओर लगने वाले प्रेशर के बराबर हो जाएगा। कुछ समझ में आया क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये हाइट के कारण जो नीचे की ओर प्रेशर लग रहा है, अगर ये प्रोसेस यहाँ पे आके रुक गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी हाइट के कारण जो नीचे की ओर प्रेशर लग रहा है, वो इधर की ओर लगाए हुए ऑस्मोटिक प्रेशर के क्या हो गया, बराबर हो गया। अगर ऊपर से लगने वाला प्रेशर कम होता तो अभी ये प्रोसेस ना रुकता, ये अभी और ऊपर जाता। अब ये ऊपर आके यहाँ पे मान लो रुक गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके कारण नीचे की ओर लगने वाला प्रेशर और इस सॉल्वेंट के द्वारा यानी विलायक के द्वारा इस क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में लगाया गया प्रेशर जो है वो क्या हो गया है, इक्वल हो गया है। तो कुल मिला के अगर अपने को ये पता करना है कि इस सॉल्वेंट द्वारा इस परमेबल मेम्ब्रेन में कितना प्रेशर लग रहा है, ये कैसे निकालें, तो ऊपर से इस पे नीचे की ओर जो प्रेशर आ रहा है वही वो निकाल लो, क्योंकि वो प्रेशर इसके द्वारा लगाए गए प्रेशर के बराबर है, तभी रुक गया ये प्रोसेस। समझ में? तो कुछ पता है, लिक्विड के कारण प्रेशर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, हाइट में हो तो रो जी एच है फॉर्मूला, है ना। तो इसकी हाइट मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो है वो कितनी है, इसकी एच है, एच हाइट तक ये गया है। और इसकी डेंसिटी आपको पहले से ही पता रहेगी, जो भी आप सब्सटेंस यूज करोगे उसकी डेंसिटी आपको पहले से ही पता रहेगी। तो भाई फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू रो जी एच, तो यही वाला अपना ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर आएगा। समझ गए, क्लियर हो गया? तो एक तरीका ये भी निकाला गया था, मतलब पता करने का। तो ये जो अपना प्रेशर आया है, इसी को अपन लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। तो ये बताओ, इन सभी जितने भी कॉन्सेप्ट अपन प्रोसेस इस प्रेशर निकालने के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट अपन पकड़ रहे हैं, या जितने भी तरीके अपन दिखा रहे हैं, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि सब में कॉमन कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है? दोनों साइड प्रोसेस रुक जाएगा और दोनों साइड का प्रेशर जो होता है वो उसमें क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, तो मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में सॉल्वेंट द्वारा लगाया गया प्रेशर तो अपन नहीं निकाल सकते, लेकिन जितने प्रेशर के अपोजिट डायरेक्शन में जितने प्रेशर के कारण वो प्रोसेस रुक गया है, वो वाला प्रेशर अपन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बस वही प्रेशर अपन हर बार क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। ठीक है ना। तो इसके पहले वाले में जो अपन किए थे, प्रोसेस अपनाए थे, तो उसमें हम बाहर से अलग से प्रेशर लगा रहे थे, वो प्रेशर मेजर करने के लिए जो आप इंस्ट्रूमेंट लिए थे उससे नाप लिए कि कितने पे ये प्रोसेस रुक गया, यानी बैलेंस हो गया। इधर वाले में कैसे किए, इसमें हाइट वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो इधर अपन कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा के रखे, लेकिन कितने हाइट में आके ये रुका हुआ है, तो जितने हाइट में ये आके रुक गया, तो एक्चुअली में उतने हाइट के कारण नीचे की ओर लगने वाला प्रेशर नीचे से ऊपर की ओर सॉल्यूशन के द्वारा ऑस्मोट इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में लगाए गए प्रेशर के क्या हो गया है, बराबर हो गया। तो ये वाला तो अपन इधर से नहीं पता कर सकते, लेकिन ये हाइट वाला प्रेशर अपन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है रो जी एच, किसी भी सॉल्यूशन का, जैसे जो भी अंदर लिक्विड भरा हुआ है तो उसकी क्या निकाल लो, ये डेंसिटी, ये क्या है, ये डेंसिटी है, यानी घनत्व है। ठीक है ना, जो भी अंदर लिक्विड भरा हुआ है। ये क्या है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन, है ना, ग्रेविटी एक्सेलरेशन यानी कि गुरुत्वीय त्वरण। और ये क्या है, हाइट, ऊंचाई। ये कौन सी वाली हाइट, ये जो लेवल आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे पानी का जो लेवल है, यहाँ से जितनी हाइट पर वो है ऊपर, ठीक है ना, तो वो वाली क्या है, ये हाइट है, ऊंचाई। बस अब फॉर्मूला लगा दो प्रेशर वाले में,
तो यही प्रेशर अपना किसके बराबर आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर कहलाएगा, परासरण दाब के। क्यों? क्योंकि इतने प्रेशर पे ही वो क्या हो गया, प्रोसेस रुक गया है। इसका मतलब इधर का प्रेशर और इधर का सॉल्यूशन द्वारा परमेबल मेम्ब्रेन पर लगाया गया प्रेशर क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। ठीक है, कोई डाउट? क्लियर हो गया? ठीक है, एक तरीका। चलो, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर को नापने की बर्कले हार्टले मेथड। ठीक है ना। तो ये दो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या किया है, इसको ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने का अपना एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है। ठीक है ना, जिसको उन्होंने अपने नाम पे बर्कले और हार्टले मेथड का नाम दे दिया। ठीक है, चलो, तो इन्होंने क्या किया है, कॉन्सेप्ट वही है, सेम कॉन्सेप्ट वही यूज किया गया, जैसे अभी आप पूरा प्रेशर नापने का जो पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ डाले हो, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज हो रहा है। बस सिर्फ चेंजेस किस चीज़ में है, डायग्राम में चेंजेस है। ठीक है ना, क्लियर? बाकी कॉन्सेप्ट वही लगेगा। तो क्या है, देखो इसमें क्या होता है, दो टैंक लिए जाते हैं। ठीक है ना, इसमें देखो ये एक टैंक, ये एक्चुअली में बोर्ड में जो तुमको दिख रहा है ये 2D डायग्राम है, एक्चुअली में ये है कैसा, ये एक टैंक है, सिलेंडर शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में। जैसे मान लो एक सिलेंडर टाइप का क्या है, एक पाइप है, और उसी के अंदर एक सिलेंडर टाइप का पाइप और छोटा सा डाला हुआ है। बस ये है कि बाहर वाले सिलेंडर का जो रेडियस है, त्रिज्या जो है वो ज़्यादा है, और अंदर वाले सिलेंडर का रेडियस क्या है, कम। ठीक है, क्लियर? तो इसमें किया क्या गया है, ये जो अपन जो सिलेंडर ले रहे हैं, ये ब्रॉन्ज मेटल का क्या होता है, सिलेंडर होता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, ये जो बाहर सिलेंडर है और जो अंदर वाला सिलेंडर है, तो इस बाहर और अंदर वाले, ये जो अंदर वाला सिलेंडर दिख रहा है, इसमें कॉपर फेरोसाइनाइड यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का क्या किया जाता है, अर्धपारगमी झिल्ली क्या की जाती है, तैयार की जाती है। और ये पोरस टाइप का होता है, ये नहीं कि यहाँ पे ये एकदम से ये वो नहीं है, मतलब पैक नहीं है सिलेंडर, मतलब इसमें छोटे छोटे क्या है, इसमें होल हैं, छिद्र हैं, ऐसे छोटे छोटे। ठीक है ना, ये काफी छोटे लेवल में होते हैं, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, पोरस। पोरस वर्ड जैसे जैसे वो नहीं होता है, क्या बोलते हैं, आ, नहीं, अरे वो जो नहीं आता है, अरे जो उस दिन बोल रहे थे, वो कॉटन टाइप का जो रहता है, वो दबता है, पूरा दब जाता है। हाँ, तो उसमें काफी छोटे छोटे वो छिद्र रहते हैं उसमें। हाँ हाँ, वही। अरे बोर्ड और पोंछने में भी काफी यूज करते हैं उसको। डस्टर हो गया, चलो वही समझ लो, डस्टर के आगे जो रुई टाइप की वो लगी रहती है, हाँ, उसमें काफी छोटे छोटे होल रहते हैं। ठीक है ना, सेम उसी तरीके का इसमें भी काफी छोटे छोटे क्या रहेंगे, होल रहेंगे। ठीक है, समझ गए? अब फिर क्या किया जाता है, इसी सिलेंडर के ऊपर ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी कॉपर फेरोसाइनाइड की क्या कर दी जाती है, लेयर तैयार कर दी जाती है। वो इलेक्ट्रिकल मेथड से होता है, विद्युत के तरीके से होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या लगा हुआ है, ये वाटर रिजर्वायर यानी जल कुंड लगा हुआ है। इधर से क्या किया जाता है, ये वाला जो कनेक्शन, ये पूरा, ये जो आपको ये पाइप दिख रही है, ये पूरा अंदर वाले टैंक का है। ठीक है ना, और ये बाहर वाला जो टैंक है वो अंदर वाले से पूरा अलग है। ठीक है, बस ये है कि इधर सील है, तो ये क्या है कि इधर साइड से कहीं बाहर उधर पानी वानी नहीं निकल सकता है, पानी केवल इस वाले में भरा गया। ठीक है, और जो बाहर वाला सिलेंडर है उसमें क्या किया गया है, सोल्यूशन भर दिया गया है, विलियन। ठीक, और इधर से ये क्या है, ये जो वाटर रिजर्वायर है, जो इसमें जल कुंड लगा हुआ, यहीं पे एक क्या लगी हुई, छोटी सी टैप लगी हुई, इस टैप को अपन क्या कर सकते हैं, खोल के, और ये पानी क्या कर सकते हैं, इसमें भर सकते हैं। इधर वाली नली को क्या बोलते हैं, कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? तो क्या किया जाता है इसमें कि इधर जो वाटर रिजर्वायर है, इसमें यहाँ से क्या किया जाता है, पानी भरा जाता है। अब ये टैप खोल दो, ये पानी क्या हो जाएगा, पूरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, भर जाएगा। उसके बाद ये टैप बंद कर दो, अब ये पानी का लेवल यहाँ पे है। ठीक है ना, अब इसी के बाहर क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन भरा हुआ है बाहर वाले टैंक में, और इस बाहर वाले टैंक और अंदर वाले टैंक के बीच में काफी छोटे छोटे होल हैं, और उसमें कॉपर फेरोसाइनाइड यानी कि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्धपारगमी झिल्ली का क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो ये बताओ, यहाँ पे तो प्योर पानी है, अब बाहर क्या है, सॉल्यूशन विलियन है। तो यहाँ पे देखो पानी का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, अब बाहर वाले में क्या है, कम है। ठीक है, तो इसके जो पानी है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन अपने, बाकी सॉल्यूशन की बात की जाए तो सॉल्यूशन बाहर वाले का कंसंट्रेशन ज़्यादा है विलियन की क्षमता, और अंदर वाले का कम है। तो ये अपने, ये अगर सॉल्यूशन बोलोगे तो लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है ना, कम सांद्रता वाले विलियन से उच्च सांद्रता वाले विलियन की ओर जा रहा है। और अगर अपने कंसंट्रेशन में बोलोगे तो पानी अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रहा है, यानी कहने का मतलब अंदर वाले सिलेंडर से कहाँ जा रहा है, बाहर वाले सिलेंडर। तो जैसे ही अब ये टैप बंद है, ठीक है ना, इधर से टैप खुला नहीं है, एक बार पानी भर दिए, यहाँ तक लेवल आ गया, टैप बंद कर दिए यहाँ पे, अब ये इतने में पानी रुका हुआ है। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि इसका लेवल डाउन हो जाता है, कुछ देर बाद इसका लेवल क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। मान लो यहाँ पहुँच गया इसका लेवल, तो क्या हुआ है, लेवल क्यों डाउन हुआ, क्योंकि है ना, ये जो अंदर जो पानी, ये जो सिलेंडर है अंदर वाला, इससे पानी निकल के बाहर वाले सिलेंडर में जा रहा है। ठीक है ना, यानी यहाँ ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है, परासरण की प्रक्रिया चालू हो गई है यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि जो लेयर लगा हुआ है कौन सा लगा हुआ है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्धपारगमी झिल्ली की, और ये केवल किसको जाने देगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल यानी विलायक के कण को। और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, तो पानी विलायक के ज्यादा मात्रा अंदर वाले सिलेंडर में,
तो ये यहाँ हाई कंसंट्रेशन है, और बाहर वाले सिलेंडर में पानी की मात्रा क्या है, कम है, क्योंकि वो सॉल्यूशन तैयार किए, तो उसमें इसके कंपेरिजन में कम है, तो पानी अंदर वाले सिलेंडर से निकल के कहाँ जाएंगे, बाहर। तो उसकी वजह से ये लेवल क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो ये पानी घट के कहाँ पे चला आएगा, यहाँ पे। क्यों? क्योंकि पानी के पार्टिकल जो है वो क्या हो चुके हैं, बाहर वाले सिलेंडर में जा रहे हैं। ठीक है ना। अब सीधी सी बात है कि पानी के पार्टिकल अगर अंदर वाले सिलेंडर से बाहर वाले सिलेंडर में क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अंदर वाले सिलेंडर से बाहर वाले सिलेंडर की ओर लगने वाला प्रेशर ज़्यादा है। ये हाई प्रेशर में है और बाहर वाला लो प्रेशर में। उसी प्रेशर में डिफरेंस के कारण ये क्या हो रहा है, बाहर वाले सिलेंडर में जा रहा है। और जब अंदर के ये पानी के पार्टिकल बाहर वाले सिलेंडर में जाएंगे, तो ये जो अपना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, उस पर ये क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो इनके द्वारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर लगाया गया प्रेशर क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ना, यानी पराक्षण दाब। अब वही अपने को निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे, ये देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बाहर वाले सिलेंडर में क्या लगा है, पिस्टन लगा हुआ है, और वहीं पे एक क्या लगा, प्रेशर गेज यानी दाब मापी यंत्र लगा हुआ है। तो क्या करते हैं, इस पिस्टन से क्या करते हैं, बाहर वाले सिलेंडर का जो सॉल्यूशन है, विलियन है, उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं। इस पिस्टन को क्या करते हैं, दबाते हैं, तो जितना दबाओगे इधर प्रेशर क्या होगा, मेजर होता जाएगा। अब इसको आपको प्रेशर कब तक अप्लाई करना है, जब तक ये वापस अपने लेवल पे ना आ जाए, ये फिर से वापस अपने लेवल में ना आ जाए। तो जैसे ही अपने वापस लेवल में आ गया, मतलब आपने पूरा ऑस्मोटिक प्रोसेस में जितना पार्टिकल अंदर आया था उसमें, उसको आपने दोबारा भेज दिया। ठीक है ना, मतलब कि पूरा प्रोसेस, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि आपने ऑस्मोटिक प्रोसेस जो हुआ था उसको आपने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ऑस्मोटिक प्रोसेस जो हुआ है, ऑस्मोसिस प्रोसेस यानी परासरण की प्रक्रिया जो हुई थी, तब ना लेवल घटा था। और तुमने प्रेशर लगा के इसके वापस पार्टिकल सारे के सारे इस सिलेंडर में वापस ला दिए, और वो पानी के ही बस पार्टिकल आएंगे, सॉल्यूट के तो वो जाने नहीं देगा, तो पानी का लेवल वापस क्या हो जाएगा, ऊपर बढ़ने लगेगा। अब कब तक प्रेशर लगाना है, जब तक पानी अपने पुराने लेवल पे वापस ना आए। इसका मतलब ये है कि जितना ऑस्मोसिस प्रोसेस हुआ था आपने पूरा क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो वो जब पुराने अपने लेवल में आ गया, तो मतलब कि जितना प्रेशर आपने यहाँ पे अप्लाई किया है, वही प्रेशर जो आप यहाँ अप्लाई किए हो, उसी प्रेशर से ये क्या हुआ था, बाहर आया था। तो यहाँ पे जो प्रेशर शो हो रहा है, यानी आपने जो ऑस्मोसिस प्रोसेस में उसका पूरा खत्म करके उसको पुराने लेवल पे ला दिया है, मतलब वो जिस प्रेशर से गया था, तुमने उसी के अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही प्रेशर वापस क्या कर दिया है, लगाया है। तभी ये पुराना ये अपने पुराने लेवल में वापस आ गया है। समझ में आए? तो यहाँ पे जितना प्रेशर मेजर होगा, जो दिखाएगा, वही इसका क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। है समझ में? तो कॉन्सेप्ट वही है कि परासरण की जो प्रक्रिया हुई थी, वापस क्या कर दो, उसको पुरानी स्टेट में वापस लेके चले जाओ। क्या कहने का मतलब ये कि परासरण की प्रक्रिया को क्या कर दो, रोक दो। भाई लेवल अगर घट रहा है तो इधर प्रेशर लगाओ, ये वापस अपने लेवल पे चला जाएगा, मतलब अब लेवल नहीं घट रहा, मतलब आपने परासरण की प्रक्रिया क्या कर दी, रोक दी है। तो उसको रोकने के लिए आपने इधर जितना प्रेशर लगाया है, वो तभी रुका हुआ है परासरण की प्रक्रिया, जब इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर, भाई अंदर के टैंक से बाहर के टैंक की ओर लगने वाला प्रेशर और बाहर के टैंक से अंदर की ओर लगने वाला प्रेशर जब बराबर हो जाएगा, तो पार्टिकल जो है वो अंदर से बाहर नहीं जा पाएंगे। तो इसका मतलब जितना ऑस्मोटिक प्रेशर इधर लग रहा है, वही उतना ही प्रेशर आपने इधर क्या करके उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा रखा है, तभी उसका लेवल अप डाउन नहीं हो रहा है। आया समझ में? तो जो प्रेशर आपने यहाँ अप्लाई किया उसी को अपन क्या बोलेंगे, यही इसके द्वारा लगाया गया ऑस्मोटिक प्रेशर की है। समझ में आई कहानी? ठीक है ना। तो ये है बर्कले हार्टले का मेथड। कोई दिक्कत? डायग्राम क्लियर हो गया? इसमें कितने सिलेंडर लगे होते हैं, 2 सिलेंडर, एक बाहर वाला और एक अंदर वाले। बाहर वाले का रेडियस ज़्यादा रहता है, अंदर वाले का कम रहता है। अंदर वाले सिलेंडर में 2 नली लगी रहती है, एक कैपिलरी रहती है और एक क्या बोलते हैं, वाटर रिजर्वायर। इसी में क्या लगा होता है, छोटा सा टैप लगा रहता है। वाटर रिजर्वायर की मदद से आप इसमें क्या कर सकते हो, पानी भर देते हो। ठीक है ना। बाहर वाले टैंक और अंदर वाले टैंक के बीच में एक कॉपर फेरोसाइनाइड की क्या की जाती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तैयार किया जाता है। ठीक है ना। और इसमें काफ़ी छोटे छोटे क्या रहते हैं, पोरस टाइप के होल रहते हैं। ठीक है ना। वो अब बाहर वाले जो सिलेंडर होता है उसमें क्या भर दिया जाता है, सॉल्यूशन। तो अंदर वाले, अब सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन देखो, यानी विलायक का, तो अंदर वाले यानी पानी का यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर क्या है, कम है। तो पानी अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करने लगेंगे, यानी अंदर वाले सिलेंडर से बाहर वाले सिलेंडर में जाने लगेंगे। इसके कारण होगा क्या, इसका लेवल क्या होगा, डाउन होगा। यानी यहाँ पे ऑस्मोसिस का प्रोसेस चालू हो गया है। अब उस ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए आप क्या करो, बाहर वाले सिलेंडर से सॉल्यूशन पर क्या करो, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करो। तो जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करोगे, ये लेवल वापस ऊपर उठने लग जाएगा, और जब अपने पुराने लेवल में आ जाएगा, तो समझ जाना ऑस्मोसिस का प्रोसेस आपने क्या कर दिया, रोक दिया। और ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक क्यों गया है, क्योंकि जितना प्रेशर ये जो सॉल्वेंट है जो उधर इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे लगा रहा है, उतना ही प्रेशर आप क्या कर रहे हो, बाहर से इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में क्या कर रहे हो, लगा रहे हो। तो दोनों साइड का प्रेशर क्या हो गया, बराबर हो गया। तो वो जो प्रेशर बराबर हुआ है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि हमारा इधर साइड से जो ये एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, वो इधर साइड से लगने वाले ऑस्मोसिस प्रेशर के क्या है। तो अपन उसी एक्सटर्नल प्रेशर को यहाँ पे शो होगा, वो जो प्रेशर गेज लगा हुआ है यहाँ पे अपना एक्सटर्नल प्रेशर शो होगा। तो इससे अपन बता सकते हैं कि हाँ, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इतना है।
समझ गए, ठीक है ना। यानी कि ये जो अपना एक्सटर्नल प्रेशर इस पे तैयार हुआ है, ये पी पी एक्स इजिकल टू पी ओ एच ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये था क्या, बर्कले हार्टले का मेथड ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने का, ठीक। चल देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, परासरण दाब, इससे रिलेटेड वॉन्ट हॉफ ने एक क्या दिया है, अपना एक नियम दिया है जिसको डाइल्यूट सॉल्यूशन थ्योरी बोलते हैं, टन विलियन का सिद्धांत, ठीक है ना। तो कौन है वॉन्ट हॉफ? वॉन्ट हॉफ भी है क्या यार, ये स्पेलिंग भी अपनी सही नहीं लिखते, बताओ। एच ओ होप है, वांट होप होप, इन लोगों को अपनी स्पेलिंग तक नहीं आती, बताओ वैज्ञानिकों को, वैज्ञानिक कैसे बन गए ये लोग। ये है वांट हॉफ का डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी टन विलियन सिद्धांत, सिद्धांत यानी थ्योरी, है ना। तो इन्होंने क्या बताया अपनी इस थ्योरी में, बताया क्या है, देखो हम जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अभी तक पढ़े हैं, अनुसंग गुणधर्म, वो सारे के सारे जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए होते हैं। क्या के लिए होते हैं? आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। यानी कि जो आइडियल को हिंदी में क्या बोलते हैं? आदर्श, आदर्श विजन के लिए, ठीक है ना। और आदर्श कोई चीज होती नहीं है, तो उसको प्राप्त करने के लिए अपन क्या करते हैं, सॉल्यूशन कैसा तैयार करते हैं? डाइल्यूट, मतलब इतना डाइल्यूट सॉल्यूशन तैयार कर दो कि इसमें सॉल्यूट जो है वो लगभग ना के बराबर है। तो जो अपना सॉल्यूशन तैयार होगा, तो उसमें जितने भी नॉन आइडियल वाले प्रोसेस हो रहे थे वो सब उसमें नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसका अमाउंट ही काफ़ी कम है। पढ़े थे ना आइडियल और नॉन आइडियल में डिफरेंस जब पढ़ रहे थे, तो जो निगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन वगैरह जो हो रहा था, तो किसकी वजह से हो रहा था? सॉल्यूट की वजह से हो रहा था। तो जब सॉल्यूट का अमाउंट ही इतना कम है कि वो डिफरेंस शो ही नहीं कर पाएगा, नॉन आइडियल वाला, अनादर्श वाला, तो उसको अपन किस में रख लेंगे? आइडियल में। तो जितना भी मतलब अभी आप तक ने जितनी भी मतलब कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है, वो सब आइडियल सॉल्यूशन यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो इसी डाइल्यूट सॉल्यूशन से रिलेटेड इन्होंने ऑस्मोटिक प्रेशर का भी अपना क्या किया है, फॉर्मूला दिया है कि उस ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला जो है वो सॉल्यूशन का, ठीक है ना, कि सॉल्यूशन द्वारा ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला होगा वो क्या बनेगा, या वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो इन्होंने अपना फॉर्मूला जो निकाला है ना, तो जो गैस द्वारा प्रेशर होता है ना, गैस का, जैसे पी वी इक्वल टू एन आर टी पढ़े होगे ना, पी वी इक्वल टू एन आर टी, ये तो ये क्या था? प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, और ये गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, है ना, दाब, आयतन, और ये नंबर ऑफ मोल यानी मोल की संख्या, ये हो गया गैस नियतांक, और ये क्या हो गया? तापमान। तो ये गैस वाला जो आपने बनाया था, गैस से रिलेटेड जो आपने ये प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई किया था, सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट इन्होंने अपने सॉल्यूशन के प्रेशर में यानी ऑस्मोटिक प्रेशर में भी बना दिया है। बस उन्होंने ये बोला है कि जो गैस होते हैं, गैस जैसे होते हैं, तो गैस का प्रेशर कैसा होता है, जिस कंटेनर में हमने उसको क्या करके रखा हुआ है, भर के रखा हुआ है, तो वो कंटेनर में क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है, बार बार इधर उधर घूमता है तो टक्कर मारता है, उसी के कारण उसके कंटेनर में के सरफेस पर क्या होता है, प्रेशर आता है, ठीक है ना। तो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी जो टन विलियन का जो प्रेशर होता है, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन द्वारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर जो लगाया गया प्रेशर होता है, तो ये इतना डाइल्यूट है, मतलब इतना ज़्यादा टन सॉल्यूशन है कि इसका प्रेशर उन्होंने बोला लगभग गैस के प्रेशर के बराबर ही होगा, मतलब जैसे गैस बिहेव करता है सेम टू सेम वैसा ही बिहेव इसका भी होगा। समझ में आया क्या बोला? इसमें जो चीज कुछ नहीं है, यही बात बोल रहा है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो प्रेशर होता है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी जो टन विलियन द्वारा ऑस्मोसिस प्रेशर जो होता है, यानी कि परासरण दाब जो होता है, वो जैसा गैस, जो गैस किसी कंटेनर में आप गैस भर दो और उस गैस का जो प्रेशर होगा उसी के बराबर ये भी बिहेव करता है, क्योंकि ये काफ़ी डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना, इतना तनु हमने कर दिया इसका कि प्रेशर जो है वो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो लगभग गैस के द्वारा लगाए गए प्रेशर के ही बराबर ये भी उसी की तरह ये भी बिहेव करता है। तो उन्होंने ये बताया है, ठीक है, समझ गए। यानी जो अपन गैस का प्रेशर जो निकालने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, वही कॉन्सेप्ट इसमें भी बता दिया गया। तो क्या बोला गया है इन्होंने, ये तो मान लो गैस वाला हो गया, अब देखो इसी से रिलेट कर लेना, जो फॉर्मूला आएगा वो इसी से रिलेटेड आएगा, ठीक है ना। इसको कहीं ऊपर लिख दे रहे हैं, पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो देखो इन्होंने क्या बोला, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है,
अब इसमें तो क्लियर ही है ना भाई, अगर मान लो तुम सोल्यूशन भर के रखे हुए हो, उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सीधी सी बात है कि उनका मोशन भी क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा तेज होगा, और वो उतना ही ज़्यादा क्या होंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जाके क्या होंगे, टक्कर मारेंगे, तो उसका प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तापमान, ठीक है ना। दूसरा कंसंट्रेशन, सांद्रता। भाई तुम जितनी ज़्यादा कंसंट्रेटेड में सांद्रता में, जैसे मान लो जो सॉल्यूशन तुम ले रहे हो उसका कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है सॉल्यूशन का, है ना, ठीक है ना, तो डिफरेंस भी कितना ज़्यादा बनेगा दोनों साइड का कंसंट्रेशन में, समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ। सॉल्यूशन साइड का कंसंट्रेशन तुम जितना ज़्यादा रखोगे तो प्रोसेस के लिए, इस ऑस्मोटिक प्रोसेस के लिए, परागण की प्रक्रिया के लिए दोनों साइड में कंसंट्रेशन में कितना ज़्यादा डिफरेंस बनेगा, तो जितना ज़्यादा डिफरेंस बनेगा सीधी सी बात है प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा अप्लाई होगा, समझ में आ गया, ठीक है ना। दोनों को मिला दो, दोनों को अपन मिलाएंगे तो क्या आएगा, T इंटू टी, प्रपोर्शनल हटाने पर क्या आएगा, वही कांस्टेंट जो आता है वही गैस कांस्टेंट को उन्होंने रखा, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, डाइल्यूट सॉल्यूशन द्वारा जो लगाया गया ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो लगभग गैस के द्वारा लगाए गए प्रेशर के ही बराबर या उसी की तरह बिहेव करता है, तो जो कांस्टेंट यूज किया जा रहा है वो गैस कांस्टेंट ही यूज कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि क्या हो गया, CRT, क्लियर हो गया। अब C क्या है, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का, सांद्रता, विलयन की सांद्रता। अब विलयन की सांद्रता वगैरह मोलैरिटी वैलिटी के टर्म में बताते हैं कि नहीं बताते हैं, तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरता, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर, है ना। तो अगर अपन इसको सी को अगर अपन लिखते हैं एम अपॉन, सॉरी मतलब इसी को आप एम लिख सकते हो, बाकी फॉर्मूला लिखोगे तो एन अपॉन क्या लिखोगे, इसका नीचे का वॉल्यूम, ये RT। अब इसको इधर भेज दो, देखो समझ में आए, ठीक है ना। तो जो मेन फॉर्मूला यूज किया जा रहा है वो एकदम वही जो गैस वाला है, सेम टू सेम वही है। बस अब यहाँ तुमको ये ध्यान रखना है, ये जो नंबर ऑफ मोल जो ये बोल रहा है ये गैस के मोल की संख्या है, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल आ रहा है वो सोल्यूट का है, समझ गए, क्लियर हो गया, विलेय के। और ये C क्या है, कंसंट्रेशन सांद्रता। इसी की जगह तुमको कहीं कहीं किताब में क्या दिखेगा, पाई इक्वल टू, इसी की जगह M लिखते हैं, मोलैरिटी सांद्रता जिसके जिसके टर्म में बताते हैं, तो यहाँ पे मोलैरिटी के टर्म में ले रहा है तो ये हो जाएगा पाई इक्वल टू MRT, CRT लिख लो या MRT लिख लो, ये प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, समझ में आया कुछ, क्लियर हो गया। तो क्या बताया इन्होंने, ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और कंसंट्रेशन पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के, प्रोपोर्शनल मिला दो तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या हो जाएगा, CT, प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो गैस कांस्टेंट क्यों यूज कर रहे हैं, क्लियर है, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा लिया गया है, डाइल्यूट, और डाइल्यूट सॉल्यूशन द्वारा लगाया गया प्रेशर जो होता है वो लगभग गैस के द्वारा लगाए गए प्रेशर के ही इक्वल होता है, उसी तरह दोनों सेम बिहेव करते हैं, इसलिए जो कांस्टेंट यूज किया गया है वो गैस कांस्टेंट यूज किया गया है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू जो होती है वो 0.0821 के समथिंग कुछ होती है, ठीक है ना, उसको भी याद कर लेना। अच्छा जरा बताओ R का गैस कांस्टेंट का यूनिट क्या यूज करोगे, R का गैस कांस्टेंट का, R की वैल्यू देख लेना, शायद यही होती है, अच्छे से 0.0821 की समथिंग होती है, इसकी यूनिट बताओ क्या होगी, ये जो फॉर्मूला बना है यहाँ से बताओ, हाँ ये R का, ये प्रेशर है भाई, R का यूनिट बताने के लिए R को एक तरफ रखेंगे बाकी को दूसरी तरफ, तो ये वॉल्यूम इधर आएगा, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया जाता है, कौन सा प्रेशर लिया, हाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ATM, फिर लीटर वॉल्यूम, तो वो है ना लिक्विड है तो उसका वॉल्यूम लोगे तो क्या लोगे, लीटर। अब ये N और T कहाँ आएंगे डिवाइड, तो पर डिग्री सेल्सियस और पर मोल, बटे भी आ जाएंगे ना दोनों भाई, डिग्री सेल्सियस और मोल, क्या हो गया, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ डिग्री सेल्सियस लिया जा रहा है, ये जो वैल्यू ली गई है काफ़ी सारे अलग अलग वैल्यू हैं इसके, ठीक है ना, तो कौन सी यूनिट के साथ वैल्यू ये यूज की जा रही है, ज़्यादातर यही वैल्यू क्या करते हैं, यूज करते हैं, इसलिए इसका जिस यूनिट के साथ इसकी वैल्यू बनाई गई है वही यूनिट रखा गया, ठीक है ना। तो एटमॉस्फेरिक लीटर पर डिग्री सेल्सियस पर मोल, ये इसका यूनिट बन गया, ठीक है। वैल्यू कितनी होती है, 0.0821, कोई डाउट, ठीक है। तो समझ गए ये फॉर्मूला, और यही क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर का 1/2 द्वारा दिया गया ऑस्मोटिक प्रेशर का, तो आप इसको डायरेक्ट ऑस्मोटिक प्रेशर बस भी क्या कर सकते हो, बोल सकते हो फॉर्मूला, ठीक है।